नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। विस्तार से बात करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। वैसे आप गुजरात के किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हो, उस क्षेत्र का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखें और कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव रखें कि गुजरात का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। आपको बता दें कि गुजरात के अंदर कुल विधानसभा सीट है 182, जो बहुमत का आंकड़ा है 92 विधानसभा सीटों का है। वर्तमान सरकार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी है, यानी कि बीजेपी पार्टी की सरकार बनी हुई है। आपको बता दें कि इस बार जनता के जो अहम मुद्दे हैं वो नशा, बेरोजगारी और अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, ये आप सभी को मुद्दे देखने को मिल सकते हैं गुजरात के अंदर। और यही मुद्दे जो है किसी भी पार्टी को तख्त तक बिठा सकते हैं और तख्त से बाहर भी निकाल सकते हैं। आइए विस्तार में बात करते हैं कि इस बार गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। हर एक छोटे बड़े जिले के ऊपर निगाह डालेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। आप किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, उस क्षेत्र का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखें। सबसे पहले बात करते हैं दाहोद की 6 विधानसभा सीट की तरफ। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो वहीं अगला जिला सामने निकल कर आ रहा है गुजरात का पंचमहल। पंचमहल के अंदर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी इस बार 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इस बार हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी भी जमीनी स्तर पर काफी ज्यादा मेहनत करती हुई नजर आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को गुजरात के अंदर पछाड़ नहीं सकती है। बता दें कि गुजरात जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गढ़ माना जाता है। और गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर ही वोट मांगे जाते हैं। तो क्या वाकई में इस बार गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरे का जो जादू है वो खिल पाएगा या नहीं, कमल खिल पाएगा या नहीं? आप भी कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। इसी के साथ गुजरात का अगला क्षेत्र है वलसाड़ा। इस क्षेत्र के अंदर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। आम आदमी पार्टी को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। बता दें कि गुजरात के 182 विधानसभा सीटों के अंदर से 16 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। अब तक आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब तक दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ के देखते हैं कि इस बार गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है और जो जादुई आंकड़ा है 92 विधानसभा सीटों का, ऐसे में कौन सी पार्टी यहाँ पर छू सकती है। निगाह डालते अगले क्षेत्र की तरफ। अगला क्षेत्र है गुजरात का नवसारी। इस क्षेत्र के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। आम आदमी पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अगला जिला है भरूच। इस क्षेत्र के अंदर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। राजनीतिक विशेषज्ञ और हमारी टीम का मानना है कि इस बार आम आदमी पार्टी इस क्षेत्र में 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है, लेकिन बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। निगाह डालते हैं अगले जिले की तरफ। तो अगला जिला है गुजरात का अहमदाबाद। इस क्षेत्र के अंदर कुल 21 विधानसभा सीट आती है। ताज़ा सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक निगाह डाले सर्वे के ऊपर तो आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में कुल 14 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी 1 सीट के ऊपर सिमटती हुई नजर आ सकती है। अन्य पार्टियों को इस बार गुजरात के इस क्षेत्र से, यानी कि अहमदाबाद क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी को कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी खुद के बलबूते के ऊपर जीत हासिल कर सकती है, या यूं भी नहीं कह सकते कि बीजेपी जो है यहाँ पर खुद के बलबूते के दम पर इस बार बहुमत का आंकड़ा छू सकती है। इसी के साथ अगला क्षेत्र है वडोदरा।
वडोदरा क्षेत्र की कुल 10 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार बीजेपी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। लेकिन आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से यहाँ पर सुपड़ा साफ होती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगने की संभावना है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। देखिए, 0 सीटों से बेहतर है कि कुछ सीट जीत ले। कांग्रेस पार्टी जो है वही कर रही है। कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे जो है 2-3 हर एक क्षेत्र में सीट जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि बूंद बूंद से ही समंदर बनता है। वैसे भारतीय जनता पार्टी को जो है पछाड़ सकती है कांग्रेस पार्टी। अगला क्षेत्र है गुजरात का ताप्ती के अंदर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के अंदर से अब तक 58 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है, तो बीजेपी के खाते में 33 सीट जाने की संभावना है। अब तक भारतीय जनता पार्टी जो दोनों पार्टियों को पछाड़ते हुए आगे चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 20 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ गुजरात का अगला क्षेत्र है अमरोली क्षेत्र की कुल 5 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार आम आदमी पार्टी को भी फिर से इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। निगाह डालते अगले क्षेत्र की तरफ तो गुजरात का अगला क्षेत्र है गिर सोमनाथ। इस क्षेत्र के अंदर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। लेकिन इस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधी लड़ाई है। देखिए, राजनीतिक विशेषज्ञों और जनता का भी कहना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अगर आपस में लड़ती है तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। लेकिन इस बार अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर साथ में मिलकर चुनाव लड़ते तो कुछ सीटों के ऊपर यहां पर वो खेला बिगाड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अन्य छोटे पार्टियों का समर्थन जुटाकर भी वो गुजरात के अंदर सरकार बना सकते हैं। लेकिन कह नहीं सकते कि गुजरात के अंदर दोनों पार्टियां मिलकर सबसे बड़ी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ करती है। आइए देखते हैं अगले सर्वे की तरफ। अगला क्षेत्र है पोराबंदर। इस क्षेत्र के अंदर 1 विधानसभा सीट आती है। ताजा सर्वे के अनुसार बात करें तो इस बार कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आएंगी, तो वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। निगाह डालते हैं अगले जिले की तरफ तो अगला क्षेत्र है देवभूमि द्वारका। इस क्षेत्र के अंदर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। आम आदमी पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। 0 सीटों के ऊपर जो है जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना। अन्य जो छोटे छतरी पार्टियां हैं उनका खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मोरबी जिले की कुल 3 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो इस क्षेत्र में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। गुजरात की 182 सीटों के अंदर से कुल 71 सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। अब तक आम आदमी पार्टी के खाते में 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 36 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 28 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। निगाह डालते हैं अगले क्षेत्र की तरफ। अगला क्षेत्र है गुजरात का सुरेंद्रनगर। इस क्षेत्र के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। 7 सीटों का ताजा सर्वे देखा जाए तो आम आदमी पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो वहीं निगाह डालते हैं सूरत की तरफ। सूरत के अंदर 16 विधानसभा सीट आती है। 16 सीटों का ताजा सर्वे देखें तो इस बार इस क्षेत्र में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। मोटा भाई का जादू यहां पर भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि 16 सीटों के अंदर से भारतीय जनता पार्टी जो है 11 सीटों के ऊपर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ अगला क्षेत्र है गुजरात का भावनगर की कुल 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 7 सीटों के अंदर से कांग्रेस पार्टी कुल 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के अंदर से 101 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के खाते में 101 सीटों में से 11 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 54 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 36 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगला क्षेत्र है गुजरात का
इसके अंदर कुल 9 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। डांगा की कुल 2 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। छोटे पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ गुजरात का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है महिसागर। इस क्षेत्र के अंदर 3 विधानसभा सीट आती है। आम आदमी पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। निगाह डालते हैं अगले क्षेत्र की तरफ तो अगला क्षेत्र है गुजरात का नर्मदा। इस क्षेत्र में 2 विधानसभा सीट आती है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अगला क्षेत्र है गुजरात का छोटा उदयपुर। इस क्षेत्र में कुल 3 विधानसभा सीट आती है। ताजा सर्वे के मुताबिक आंकड़ों के ऊपर निगाह डाले तो आम आदमी पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। बीजेपी के खाते में कुल 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। वैसे आप किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हो, उस क्षेत्र का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखे और कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें कि गुजरात का मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। इसी के साथ गुजरात का अगला क्षेत्र है खेड़ा। खेड़ा जिले की 6 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। वहीं बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों पार्टियों के खाते में 3-3 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। इसी के साथ आनंदा की कुल 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। इस क्षेत्र के अंदर अन्य जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां उनका खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ गुजरात का अगला जिला है गांधीनगर। गांधीनगर जिले की 5 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में कुल 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। अन्य जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां उनका खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के अंदर से 140 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के खाते में अब तक 12 सीट जा रही है। तो वहीं बीजेपी के खाते में 72 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी गठबंधन के खाते में 56 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ पटनाल की जो 4 विधानसभा सीट है इसके ऊपर निगाह डाले तो बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। बीजेपी के खाते में जो है 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। अन्य जो छोटे पार्टियां है जो अन्य उम्मीदवार हैं उनके खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ साबरकांठा की 4 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अगला क्षेत्र है महसान जिले की कुल 7 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाएंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। जो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है, लेकिन बीजेपी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। इसी के साथ कंच की 6 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखें तो इस जिले में आम आदमी पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। जामनगर जिले की 5 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बता दें कि गुजरात के 182 विधानसभा सीटों के अंदर से 166 सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के खाते में जो है 13 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में जो है 86 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगला क्षेत्र है गुजरात का राजकोट जिले की 8 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो बीजेपी के खाते में जो है 5 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। राजकोट क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ जूनागढ़ विधानसभा क्षेत्र के ऊपर निगाह डाले तो इस क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीट आती है।
ताज़ा सर्वे के मुताबिक निगाह डाले तो आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ गुजरात का अगला क्षेत्र है अरावली। अरावली की कुल 3 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। गुजरात के 182 विधानसभा सीटों के अंदर से इस बार आम आदमी पार्टी 14 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी कुल 95 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, लेकिन कांग्रेस गठबंधन के खाते में 73 सीट जाने की संभावना है। आपको बता दें कि गुजरात के अंदर 182 विधानसभा सीट है और जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है वो मात्र 92 विधानसभा सीटों का है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा इस सर्वे में तो भारी दिखाई दे रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी 95 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस बार गुजरात के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है इस बार कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं ये सर्वे जनता की राय के मुताबिक बने हुए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। वैसे सर्वे को देखने के बाद आपकी क्या निजी राय, हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।